Hello everyone, welcome to my channel Starbuck Classes and welcome everyone UPTGT friends। आप सभी का वेलकम स्वागत है मेरे चैनल Starbuck Classes पर। और बता दूं मैं करा रहा हूँ साइंस का सिलेबस। साइंस की सिलेबस में जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं अभी, ठीक है। और वो जो ऑनलाइन चल रही हैं उसके लिए नीचे आपको एक गूगल मीट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। उसका टाइमिंग वगैरह सब आपको पता लग जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक अभी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल पर ये जो ग्रुप है इस पर हमारे सारे पीडीएफ वगैरह सभी जो डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, क्लासेस की टाइमिंग वगैरह सब वहीं से पता लग जाएगी। ये यूपीटीजीटी में जो साइंस है उसमें दो चीजें आती हैं, एक फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। तो केमिस्ट्री का मैंने बताया अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। फिजिक्स की ये वीडियो है, ठीक है। और इस वीडियो में हम आज कवर करने वाले टॉपिक्स ऑप्टिक्स, ठीक है। ऑप्टिक्स के वैसे दो पार्ट है, एक ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। हम करने वाले हैं ऑप्टिक्स पार्ट 1 जिसमें हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, यानी कि हम इसमें लाइट एंड इट्स फेनोमेना, लाइट्स और उसकी फेनोमेना देखेंगे, जैसे कि रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम देखेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंसेज एंड प्रिज्म, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। फिर उसके बाद टॉपिक आते हैं इससे अलग ह्यूमन आई का, ठीक है। ह्यूमन आई के साथ साथ डिफेक्ट ऑफ विजन भी आता है, डिफेक्ट ऑफ विजन और डिफेक्ट ऑफ आई भी कह सकते हैं आप। और उसके बाद इसमें आते हैं माइक्रोस्कोप्स, जितने भी माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप है वो सभी, उसमें उनका जो भी मैग्निफिकेशन वगैरह निकालने के लिए आता है वो सब। तो इस तरह से ये पूरा ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है इसमें चलेगा, ठीक है। जो हमारा ऑप्टिक्स का दूसरा आता है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। उसमें हम वेव से रिलेटेड चीजें देखते हैं, लाइक इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंफ्लुएंस, डिस्ट्रक्टिव इंफ्लुएंस, तो वो सब उस चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल ये चैप्टर पार्ट 1 है और उसमें हम लाइट से रिलेटेड चीजें देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही आता है, व्हाट इज लाइट, ठीक है। लाइट क्या है? सो पता है बेसिक टर्म है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है विच इनेबल अस टू सी थिंग। इसकी मदद से हम क्या करते हैं, चीजों को देख सकते हैं। तो लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम चीजों को देख सकते हैं। अब हम लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमें याद रखनी है, जो इम्पोर्टेंट है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं जनरली वो रेडिएशन फॉर्म में ट्रेवल करती है, रेडिएशन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है, या फिर रेडिएशन होती है। सो डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। अब क्योंकि रेडिएशन है तो रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो हमें ये पता लगा फर्स्ट पॉइंट, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। सेकंड पॉइंट, दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है हमेशा सीधी रेखा में चलती है, इसमें कोई बेंड नहीं होता। The speed of light in the vacuum is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो लाइट की स्पीड है वो 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है, यानी लगभग अगर हम इसे किलोमीटर पर सेकंड में निकाल के देखें ना तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। लाइट का शेडो, जो लाइट है वो शेडो बनाती है। देखिए जब भी लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, ओपेक मतलब कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे लाइट पार ना हो सके, तो उसकी शेडो बन जाती है। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तो बनेगी नहीं। सो लाइट कास्ट शेडो ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस फॉलोइंग मे हैपन। अब लाइट जब किसी एक सरफेस पे गिरती है तो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली है रिफ्लेक्शन, ये लाइट की फेनोमेना भी है, ठीक है। पहली है रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट क्या हो सकती है, परावर्तित हो सकती है, परावर्तन हो सकता है। सेकंड है रिफ्लेक्शन या फिर अपवर्तन हो सकता है, यानी कि वो बेंट हो सकती है, उसकी जो वे है वो चेंज हो सकता है, लाइट का जो चलने का डायरेक्शन है वो चेंज हो सकती है। थर्ड आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि लाइट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो सकती है, यानी उसमें से पार नहीं जाएगी, जिसके कंडीशन में वो शैडो जनरेट करती है। तो ये लाइट की प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में लाइट की सबसे पहली फेनोमेना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? देखिए हमने जनरली सुना भी है कि लाइट जो है एक मिरर पे पड़ी उससे रिफ्लेक्ट होगी, एक्चुअली ये है क्या? तो ये जानना है हमें, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मैं आपको प्लेन मिरर से नहीं, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। जब भी लाइट किसी एक सरफेस पे गिरती है, ठीक है, और वो वापस एकदम से वापस हो जाए, मतलब गिरी टकराई और वो वापस हो जाए, ठीक है, तो उस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन जो रिफ्लेक्शन है, जो परफेक्ट रिफ्लेक्शन है, या हमका एक रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा प्लेन मिरर से होता है, क्योंकि प्लेन मिरर सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस मानी जाती है। तो जब लाइट रेज प्लेन मिरर के ऊपर गिरती है तो क्या होता है, वो बाउंस बैक हो जाती है, यानी उस वो अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है। एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो सिंपल,
बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस लाइक प्लेन मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये आप समझ गए होंगे कि इसे हम परावर्तन कहते हैं। अब देखिए अब आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले डायग्राम को मैं आपको समझा दूं क्या क्या चीजें इसमें होती हैं सब कुछ। लाइक ये हमारा ब्लू कलर का जो पार्ट है मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और कोई भी एक लाइट के सोर्स से इंसिडेंट रे आ रही है, कोई भी एक लाइट का सोर्स है, हमने एक बल्ब ले लिया और उस सोर्स से क्या हो रहा है, एक ये इंसिडेंट रे आ रही है, मतलब जो रेज आती है उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कुछ हिंदी मीडियम स्टूडेंट होंगे तो उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। आपतित किरण आती है जो आती है, अब ये मिरर से टकराई यहाँ से इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट को मान लीजिए O और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्टेड बैक हो रही है, यानी कि ये वापस जा रही है, इस रे में वापस जा रही है, तो इस रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण, क्योंकि परावर्तन के बाद जा रही है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण हो गई। अब एक चीज है, हमने क्या करा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है, मिरर के 90 डिग्री पर एक नॉर्मल खींच दिया, ठीक है, यानी कि लंब। अब इसमें दो एंगल बन गए, एक तो बना एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, और एक बना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एंगल आई कहते हैं और रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, एंगल आर कहते हैं। अब पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बात तो आई थिंक आपको क्लियर होगी बिल्कुल। सो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम देखते हैं दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल at the points of incidence all lie in the same plane। यानी ये कह रहे हैं जो इंसिडेंट रे होगी आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित किरण एंड द नॉर्मल, और जो हमने नॉर्मल खींचा है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in the same plane। ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं, किसी दूसरे प्लेन में नहीं जाते, ठीक है। यानी इनका जो एक तरह से मैं कहूँ कि जो जाने की दिशा होगी ना वापस, वो उसी प्लेन में होगी जिस प्लेन से आई है, ठीक है, क्योंकि जो लाइट रेज है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, तो बाउंसिंग बैक होने के बाद भी एक ही प्लेन में रहेगी, कहीं चेंज नहीं होगी। सेकंड, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में है कि अगर बहुत अच्छा सा रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, तो ही हम उसे एकदम परफेक्ट रिफ्लेक्शन या फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, और यही हमारा रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है। तो आई होप कि ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब देखिए लाइट रेज आई, मिरर से टकराई और जाकर किसी सरफेस पे गिरी दोबारा, तो वहां क्या होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिससे लाइट रेज आई थी, तो उसकी एक तरह से इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज दो टाइप की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, रियल एंड वर्चुअल इमेज, ओके। तो रियल इमेज कब बनती है, रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट। जब लाइट रेज किसी चीज पे जाकर एक्चुअली में मिलती हैं, आपस में टकराती हैं, क्रॉस करती हैं, तब जो इमेज बनती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज, ओके। एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू मीट। मतलब हमें ऐसा लगता है कि लाइट रेज मिल रही है लेकिन एक्चुअली नहीं मिलती, ठीक है। हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें एक तरीके से ना पीछे की ओर बढ़ा के इन्हें मिला देते हैं तो वो मिल जाती है, लेकिन अपीयर होती है, मतलब अपने आप से नहीं मिलती, अपीयर टू मीट होती है। एंड रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे कि जो सिनेमा स्क्रीन होती है वो एक रियल इमेज का एग्जांपल है, ठीक है। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। जो वर्चुअल इमेज होती है वो स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते, उसे बस देख सकते हैं आप, लेकिन स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते। रियल इमेज आर इन्वर्टेड। रियल इमेज जो होती है इन्वर्टेड होती है, यानी कि उल्टी बनती है। जब भी एक किसी भी मिरर से या फिर लेंस से रियल इमेज बनती है तो वो कैसे बनती है, उल्टा बनता है। एंड जो वर्चुअल इमेज होती है वो बनती है इरेक्ट, दैट इज सीधा, बिल्कुल सीधी इमेज बनती है। एग्जांपल देखते हैं रियल इमेज का। इमेज फॉर्म्ड ऑन ए सिनेमा स्क्रीन एंड इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। जो सिनेमा स्क्रीन पर इमेज बनती है वो, यानी कि जो हम मूवी देखते हैं सिनेमा स्क्रीन पर, जो मूवी चल रही है वो एक तरह से रियल इमेज है, ठीक है। जो प्रोजेक्टर में जो लेंस है उसने क्रिएट की और वो रियल इमेज है, ठीक है। और इसी तरह से जो कॉन्केव मिरर होता है वो भी अगर कोई इमेज प्रोड्यूस करता है तो वो भी कैसी होती है, रियल इमेज होती है, ठीक। वर्चुअल इमेज की बात करें तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। अब देखिए प्लेन मिरर में इमेज बनती है, प्लेन मिरर में मान लो आप सामने खड़े हैं तो मिरर के अंदर इमेज है,
वो आप किसी स्क्रीन पर नहीं देख रहे हो, बस मिरर में देखना है, आप उसे स्क्रीन पर नहीं प्रिंट कर सकते, ठीक है, मिरर के अंदर देखते हो, स्क्रीन पर प्रिंट नहीं कर सकते। तो वो जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, ठीक। तो रियल एंड वर्चुअल इमेज क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। इसमें से क्वेश्चन बन जाता है, जनरली छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि प्लेन मिरर है, कोई उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पर्सन है खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, व्यक्ति खड़ा है, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी, कितना बड़ा मिरर चाहिए, ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हम चीजें देख लेते हैं। तो जो प्लेन मिरर होता है, सपोज कीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, जिसकी हाइट है h, ठीक है, और इसकी इमेज जो बनती है इधर a डैश b डैश, इसकी इमेज बनती है। अब इन दोनों इमेज में और ऑब्जेक्ट में क्या खास क्वालिटीज है वो देखते हैं। सबसे पहली जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी इमेज है? वर्चुअल है, इरेक्ट है, यानी कि इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं प्राप्त कर सकते, केवल मिरर के अंदर देख सकते हैं। सेकेंड है द साइज ऑफ इमेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो इमेज की साइज है वो ही ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल है, ठीक है। थर्ड, इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड एज द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ये कह रहे हैं मिरर के अंदर इमेज उतनी ही दूरी पर बनती है जितना कि ऑब्जेक्ट उसके फ्रंट में होता है, यानी जितनी दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही अंदर आपको इमेज दिखाई देगी, ठीक है। मान लीजिए अगर ये 6 सेंटीमीटर दूर है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मिरर से, तो इमेज भी 6 सेंटीमीटर और अंदर बनेगी, यानी टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट के बीच और इमेज के बीच वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, सिंपल वर्ड, ठीक है। एंड द इमेज फॉर्म लेटरली इन्वर्टेड, जो इमेज बनती है वो लिटरली इन्वर्टेड होती है, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि एक तरह से वैसे तो सीधी बनती है, इरेक्ट है, लेकिन लेफ्ट राइट हो जाता है, मतलब लेफ्ट का राइट दिखने लगता है और जो राइट पोर्शन होता है वो लेफ्ट दिखने लगता है, उसे हम कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। चलिए इसे डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन बहुत आता है, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर। ये कह रहे हैं हमें इमेज नंबर बताने के लिए आता है कि अगर दो प्लेन मिरर को हम एक दूसरे पर झुका के रख दें, टच करा के रख दें और उनके बीच का एक पर्टिकुलर एंगल बनना हो तो कितनी इमेज बनेगी, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल करके बताता हूँ। सपोज कीजिए एक प्लेन मिरर ये है, मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और एक प्लेन मिरर और है इस तरह से, तो ये हमारे प्लेन मिरर है, ठीक है, और इनके बीच का एंगल मान लेते हैं हम 90 डिग्री है, ओके, ये दोनों। अब इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, ठीक है, इसकी कितनी इमेज बनेगी, टोटल इमेज कितनी बनेगी, तो उसके लिए जनरली क्वेश्चन अभी आता है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी है हमारे पास। सो लेट द थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू इंक्लाइंड प्लेन। मान लीजिए हमने मान लेते हैं कि ये जो एंगल है वो कितना है, थीटा, थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, ठीक है, थीटा मान लिया तो थीटा हो गया। नाउ द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इज गिवन बाय n। अब जो नंबर ऑफ इमेज हम इजीली निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं किससे, n से। सो n इज इक्वल होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल 360 अपॉन थीटा, थीटा कितना हमारा 90 है यहाँ पर, माइनस 1, दैट इज 4 माइनस 1 इज इक्वल नंबर ऑफ इमेज 3। 3 इमेज फॉर्म होगी, बस 3 से ज्यादा इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो जैसे जैसे एंगल बदलेगा अलग अलग इमेज होती जाएंगी, जनरली कम एंगल में ज्यादा इमेज होती है, ओके। आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ अब एक टॉपिक आता है जो अभी हमने पढ़ा था, लेटरली इन्वर्टेड, तो वो टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन का। सो लेटरल इन्वर्जन एक फेनोमेना है, छोटी सी फेनोमेना है, प्लेन मिरर में होती है। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड एंड ऑफ इमेज एंड वाइस वर्सा। जो राइट साइड होती है ऑब्जेक्ट की वो लेफ्ट दिखती है इमेज में, और जो क्या होता है फिर जो लेफ्ट होती है वो राइट साइड दिखती है, ठीक है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए तो आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखाई देगा और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड दिखाई देगा, एंड वाइस वर्सा, ओके। सो एप्लीकेशन क्या है इसका भी, एप्लीकेशन इसका भी यूज किया जाता है, दैट द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन in reverse direction so that it can be read correctly in the rear view mirror of the vehicle going in front of it। अब जो एम्बुलेंस में होता है ये जो वर्ड है ये उल्टा लिखा जाता है, ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में लिखा जाता है, क्यों, ताकि लेटरल इन्वर्जन के थ्रू जब इसके सामने कोई मिरर आएगा, जो इसके सामने कोई गाड़ी आ गई उसका जो मिरर होगा उसमें ये बिल्कुल सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसलिए ये यूज किया जाता है उल्टा लिखकर, तो ये लेटरल इन्वर्जन का एप्लीकेशन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए लेटरल इन्वर्जन की मैं एक चीज आपको सिंपली सी बताता हूँ। जैसे अगर हम ए लिखते हैं, ए हमने इस तरह बनाया और एक मिरर ये है, तो आपको ये मिरर में ना सेम दिखाई देगा ऐसा ही, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें पी लिखूं तो लेटरल इन्वर्जन में आप ये देखिए इसकी एकदम से डायरेक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगी, ऐसे है ये सीधा ही, मतलब इसका हेड ऊपर है, इसका भी हेड ऊपर है, लेकिन ये क्या है, लेटरली इन्वर्टेड है,
लिटरली इन्वर्टेड हो गया। तो इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, लेटरल इन्वर्जन। जो लेफ्ट होता है राइट हो जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में यहीं तक है, ठीक है। आगे वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स और उनकी हम जो इमेज फॉर्मेशन है वो सब देखने वाले हैं, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना और हमारा चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यूपी टीजीटी का पूरा सिलेबस मिले। सो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीडियोस। और फिर से मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। कोर्स जो चल रहा है एंटायरली फ्री है, 1-2 क्लासेस पेड हैं, 1-2 चैप्टर्स हैं जो पेड हैं, ठीक है। तो आप उनको ले सकते हैं, अदरवाइज उनके बिना भी आपको जो काम है वो हो जाएगा, क्योंकि नोट्स और पीडीएफ जो कंटेंट है डीपीपी वगैरह है वो सभी फ्री है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।